पहला नाम जिस आईपीओ का है उसका नाम है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स। अब बता दें, ये आईपीओ कल से खुल रहा है, यानी 27 मई से खुल रहा है और ये 29 मई को बंद होगा। प्राइस बैंड जो है वो 95 रुपए से लेके 105 रुपए तक है। लॉट साइज 142 शेयरों का है और इशू साइज जो है वो 168 करोड़ का है। कंपनी जो है पावर सॉल्यूशंस प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में है। तो बस ये एक बेसिक जानकारी हमने आपको दे दी, लेकिन अभिषेक जी आपके पास आऊंगा। बताइए, प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम कल से खुलेगा आईपीओ, वैसे तो हमें बताइए कि क्या है इसका बिजनेस मॉडल। सी प्राइमा फेस आज मैं सुबह किसी से बात कर रहा था प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम के बारे में, तो उन्होंने कहा ये आईटी की कंपनी है क्या। तो मैं आपकी जानकारी को यहाँ दुरुस्त कर दूँ, ये आईटी की से रिलेटेड कारोबार से जुड़ी हुई कोई कंपनी नहीं है। ये पावर सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स असेंबल और मैन्युफैक्चर करती है, और मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि असेंबल और मैन्युफैक्चर करती है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो पावर सॉल्यूशन जैसे कि आपने देखा यूपीएस हुआ, इन्वर्टर हुआ, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके एक कारोबार में है। इसके महाराष्ट्र में 3 जो है प्लांट्स हैं, और इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो उसमें भी 2-3 चीज़ें हैं कि एक तो इसका जो रेवेन्यू आता है खुद जो असेंबल करती है, खुद जो है उनको मैन्युफैक्चर करती है और सेल करती है। दूसरा ये होता है कि ये थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को लेके जो है बेच देती है। तीसरा इसमें जो रेवेन्यू स्ट्रीम होती है वो होती है एएमसी वाली होती है। इसके फ्यूचर प्लान्स भी जुड़े हुए हैं कि इसको जो है अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है, अपना जो है कस्टमर बेस को एक्सपांड करना है, क्योंकि इसका लार्जर पार्ट ऑफ रेवेन्यू जो है कुछ चुनिंदा कस्टमर से ही आता है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल है और इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है कंपनी जो है इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी जो है विचार कर रही है। अगर आप FY9 मंथ FY25 के बारे में बात करें तो कंपनी ने 269 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बनाया था, जिसमें 13.5% के आसपास का एबिटा मार्जिन था और 22 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो आपको नोट करना चाहिए, 9 मंथ FY25 में इसके वर्किंग कैपिटल डेज थे 123। ठीक है जी, चलिए, तो आप जब ये पूरी जानकारी दे रहे थे, एक शब्द बार बार आ रहा था, वर्किंग कैपिटल। जी, जी। और चूंकि अब तक हमने जो 2 आईपीओ की चर्चा की है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वैल्यूएशन, तो जरा इन दोनों फ्रंट पे बताइए कि आखिर ये कंपनी कहाँ ठहरती है। अगर इन दोनों कंपनी जो हमने जिसके बारे में बात की उसके कंपैरिजन में अगर हम प्रोस्टाम के बारे में बात करें तो यहाँ पे बिजनेस मॉडल में हमें बड़े फ्लॉ देखने को मिलते हैं। इसको मैं बोलूँगा कि ये कंप्लीटली एक वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल है। अगर आप सबसे पहला रेड फ्लैग इसके बारे में देखें तो जो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेस कर रहा है उसका 43%, आप नोट कीजिए, आईपीओ से जो मैं फंड रेस कर रहा हूं उसका 43% मैं यूटिलाइज करने वाला हूं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। आपके लिए, आपकी जानकारी के लिए मैं इसमें ऐड ऑन कर दूं कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। एक शॉर्ट टर्म फंडिंग होती है और आईपीओ फंडिंग क्या है, एक लॉन्ग टर्म फंडिंग है। आप लॉन्ग टर्म फंड का यूज कर रहे हैं शॉर्ट टर्म जरूरतों को दूर करने के लिए, तो और ये वर्किंग कैपिटल आपको एवरी ईयर लगना है। तो इतना बड़ा आपका वर्किंग कैपिटल है, 100 दिन से ज़्यादा का आपका वर्किंग कैपिटल है, जिसके लिए आपको लॉन्ग टर्म फंडिंग का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो अगर अगले साल भी आपको जो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा तो फिर से डायल्यूशन करना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए जो आईपीओ ला रहा है, जो 40% से ज़्यादा की खर्च जो है वर्किंग कैपिटल पर होगा, उसके चलते प्रमोटर्स की इक्विटी जो 80% प्लस थी वो सीधे 59% हो जाएगी इस आईपीओ के बाद में। इक्विटी का डायल्यूशन होना और केवल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की के लिए वो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है, क्योंकि मुझे इसके चलते फ्यूचर ग्रोथ जो उसका होना है उसके बारे में कोई जानकारी मिलती। दूसरा, अगर आप नोट करें तो मैंने अपनी प्राइमरी डिस्क्रिप्शन में बताया था कि इसका डबल डिजिट एबिटा मार्जिन है। डबल डिजिट एबिटा मार्जिन होने के बावजूद अगर आप इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें तो वो नेगेटिव है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी आप जनरेट कर रहे हैं वो सीधे जो है वर्किंग कैपिटल उसको ईटन अवे कर रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल जो हाई वर्किंग कैपिटल आपको लग रहा है वो आपके बिजनेस मॉडल की वजह से लग रहा है, और उसकी वजह से आप जो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर भी रहे हैं वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो तक कन्वर्ट नहीं हो रही है। और अगर आपकी एबिटा मार्जिन या एबिटा जो है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो तक कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और वैल्यूएशन ये सारी चीज़ें जो है नकारा हो जाती है। मतलब वो शॉर्ट टर्म जो उनके गोल्स हैं उसी में ये सारी चीज़ें घूमती हुई नजर आ रही हैं। चलिए शरण, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप बताइए, आपको इस पावर सॉल्यूशन कंपनी में मतलब इसका पावर कितना नजर आ रहा है आपको?
देखो वैल्यूएशन वाइज काफ़ी रीजनेबल आ रहा है 19 to 20 टाइम, पर जैसे अभिषेक ने बोला कंपनी के वर्किंग सही नहीं है। 120 डेज आपका वर्किंग कैपिटल डेज है, आपके पूरे पैसे आपके रिसीवेबल और इन्वेंट्री में फंसे हुए हैं। आगे चल के कंपनी बोल रही है हम लोग लिथियम आयन पैक बैटरी में एक्सपांड कर रहे हैं और उसको लेते हुए उनके इन्वेंट्री और बढ़ जाएंगे। इसके लिए बेसिकली ये कंपनी और एक एसएमई में कोई फ़र्क नहीं है, बेसिकली दोनों एक ही चीज़ ट्राई करते हैं, पैसे रेस करने, वर्किंग कैपिटल फुलफिल करने के लिए। क्लियरली एक बता जाता है कंपनी के वर्किंग्स एकदम सही नहीं चल रहे और वर्किंग कैपिटल डे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आगे चल के अगर आप इक्विटी नहीं करेंगे तो आपको डेट लेना पड़ेगा, डेट ले वर्किंग कैपिटल के लिए, डेट लोगे तो मार्जिन्स नीचे जाएंगे, फिर आपकी वैल्यूएशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम करेक्ट होंगे। पिछले 2-3 साल से देखो कैश फ्लो नेगेटिव, और एक जो इंजिनों को दे रहे हैं बेसिकली टॉप 5 क्लाइंट्स अराउंड 60% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। भले क्लाइंट्स अच्छे हैं आपके एनटीपीसी, रेलटेल, मगर वहाँ से पेमेंट इनको टाइम पे नहीं आ रहा है। इनकी पेमेंट करीबन रिसीवेबल 120 दिन, 4 महीने से इनको पेमेंट आता है और वही सेम टाइम पे उनकी इन्वेंट्री आगे चल के बढ़ने वाली है। तो इनको करीबन वर्किंग कैपिटल इश्यूज काफ़ी समय तक रहने वाले हैं जब तक ये अपने मार्जिन इंप्रूव नहीं करेंगे। अभी रेवेन्यू ही 5 क्लाइंट देते हैं तो इनको मार्जिन के लिए वो उनके पास जा नहीं सकते हमारे को मार्जिन बढ़ा के दो। बेसिकली 60% रेवेन्यू ही वहाँ से आता है, वहाँ पे ये रिस्क भी नहीं ले सकते। तो ओवरऑल कंपनी ने अपने आप को फेयरली वैल्यू किया है, मगर बिजनेस वर्किंग्स काफ़ी वीक लग रहे हैं। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर जो है जो भी कारोबार को लेकर, बिजनेस मॉडल को लेकर जानकारी हमारे दोनों एक्सपर्ट की ओर से सामने आ रही है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि यहाँ पर